सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्री राम। आप सभी को बता दें कि आज 21 जुलाई है और 21 जुलाई को पूरे देश के अंदर भीम आर्मी स्थापना दिवस मनाया जाता है। भीम आर्मी संगठन जिस उद्देश्य और जिस लक्ष्य को निर्धारित कर बनाया गया था, जो इसकी स्थापना करने वाले, इसको बनाने वाले जो लोग थे, उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया था। उन्होंने कुछ सोच समझकर भीम आर्मी संगठन की स्थापना की थी। उसी उद्देश्यों को पूरा करते हुए और उन्हीं बातों पर चलते हुए आज भीम आर्मी संगठन को 9 साल हो चुके हैं और 9वां स्थापना दिवस आज बना रहे हैं। आप सभी को बता दें कि सहारनपुर के अंदर एक छात्र के साथ जिस तरीके के अत्याचार हुए, जो शोषण छात्र का हुआ, कहीं पर उसने जब बेंच साफ नहीं किए गए तो उसके साथ मारपीट की गई। उसके बाद क्लासरूम में सबसे ज्यादा टॉप करने के नाम पर उसके साथ अत्याचार हुआ। एग्जाम में नंबर ज्यादा लाने के कारण उसके साथ मारपीट हुई। इसी बातों को मद्देनजर रखते हुए जब छात्र ने ये सारी बातें अपने परिवार के लोगों को बताई तो परिवार के लोगों ने न्याय पाने के लिए वो एक वकील के पास जाते हैं। साथियों, ये वकील कोई और नहीं, एसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी थे। हर एक युवा के मुख पे जिसका नाम है, बहुजन समाज के लोगों के मुख पर जिसका नाम है, दलित समाज, हर रोज हर क्षेत्र के अंदर जिस नाम को हम सुनते हैं, वो चंद्रशेखर आजाद ही थे, जिस वकील के पास वो परिवार पहुंचा था। चंद्रशेखर आजाद जी को लगा कि लड़ाई बहुत बड़ी है, आसानी से हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा और कब तक हम अपनी मांगों को इस तरीके से मनवाते रहेंगे और दलित समाज अत्याचार सहता रहेगा। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए चंद्रशेखर आजाद जी ने और उनके साथियों ने भीम आर्मी संगठन की स्थापना की और भीम आर्मी संगठन की स्थापना के बाद उस छात्र को न्याय दिलवाने के लिए आंदोलन किए गए, प्रदर्शन किए गए। फलस्वरूप ये हुआ कि उस छात्र को न्याय मिला और आरोपियों को सजा मिली। इसके बाद भीम आर्मी संगठन की ऑफिशियल रूप से उसे रजिस्टर्ड करवाया गया और भीम आर्मी संगठन का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, जो दलित समाज है या बहुजन समाज है, उनके साथ अगर कहीं पर भी जुल्म जाती होती है तो भीम आर्मी संगठन के कार्यकर्ता वहां पर खड़े मिलते हैं। उसके बाद लगातार भीम आर्मी संगठन का विस्तार अगर हम देखेंगे और हर कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में दलित समाज के साथ, मुस्लिम समाज के साथ या फिर महिलाओं के साथ किसी भी तरीके की जुल्म जाती होती है या फिर उनके हक अधिकारों की बात होती है तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता सबसे पहले खड़े मिलते हैं। अपनी जान की फिक्र किए बिना वो दिन रात बहुजन समाज, दलित समाज के हक अधिकारों की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। आज तक जो भीम आर्मी संगठन के कार्यकर्ता है या फिर स्वयं चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उन पर जिस तरीके से जानलेवा हमले हुए, एफआईआर तक उन पर दर्ज हुई, उन पर गोलियां भी सहन करनी पड़ी, साथ में उन्हें तिहाड़ जेल के अंदर भी जाना पड़ा और जहां पर उनके साथ जिस तरीके की जुल्म जाती हुई, अपने मुख से वो बयां करते हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन की तरफ से भी उन्हें हरेस किया गया और लगातार उनको टॉर्चर किया गया और मेंटली हरेस किया गया, जिसकी बदौलत आज तक वो इन चीजों से उभरे नहीं है। ये चंद्रशेखर आजाद ही के साथ ही नहीं बल्कि भीम आर्मी संगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हर रोज हक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए और साथ में जो जुल्म जाती होती है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्हें भी इस तरीके के शोषण का शिकार होना पड़ता है। लेकिन बिना डरे, निडर तरीके से, बेबाक तरीके से बहुजन समाज के हक अधिकारों की, दलित समाज के खिलाफ हो रही अत्याचारों के खिलाफ अगर खुलकर बोलने का काम करते हैं और सड़क पर आने का काम करते हैं तो भीम आर्मी संगठन के कार्यकर्ता ही नजर आते हैं। साथियों, आप सभी को बता दें कि भीम आर्मी संगठन बनने के बाद बहुजन समाज, दलित समाज और महिलाओं को एक आस दिखी है कि अगर हमारे साथ किसी तरीके का शोषण होता है तो भीम आर्मी संगठन के कार्यकर्ता हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े होंगे और किसी भी समय, किसी भी टाइम अगर हम उनसे संपर्क करना चाहेंगे तो वो हमारे साथ संपर्क करने के लिए अवेलेबल होंगे। इसके अलावा जहां तक पुलिस प्रशासन है या फिर सरकारें हैं, उनके अंदर भी भीम आर्मी संगठन को लेकर एक ये भय है कि अगर इनके अंदर कार्रवाई नहीं की जाती है तो भीम आर्मी संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने का
काम करे। इसी संघर्षों की बदौलत एएसपी पार्टी का जब गठन किया गया और चंद्रशेखर आजाद जी ने चुनाव लड़ा तो वो भारी मतों के साथ उन्होंने जीत हासिल की। आज 21 जुलाई के दिन भीम आर्मी संगठन का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हर कहीं हर क्षेत्र के अंदर आज इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है और बहुजन समाज भीम आर्मी संगठन के कार्यकर्ता अपने लेवल पर अलग अलग जिलों के अंदर विशाल कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया और आगे की रणनीतियों को लेकर चर्चाएं भी की गई। जिस तरीके से बहुजन समाज और दलित समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ किस तरीके से लड़ा जा सकता है और न्याय पाने के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं और भीम आर्मी संगठन का उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, इसको लेकर अलग अलग क्षेत्र के अंदर आज भीम आर्मी संगठन स्थापना दिवस मनाया गया और आगे की रणनीतियों को लेकर चर्चा भी की गई। साथ साथ आप सभी को ये बता दें कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर जो भीम आर्मी की तरफ से एक वीडियो भी वायरल हुई जिसके अंदर 21 जुलाई को टारगेट रखते हुए ये अभियान चलाया गया कि सदस्यता अभियान चलाया गया कि 5 लाख लोगों को, युवाओं को भीम आर्मी संगठन से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। पिछले दिनों में जो वीडियो वायरल हुई इसमें ये टारगेट रखा गया कि 5 लाख लोगों को भीम आर्मी संगठन की सदस्यता दिलाई जाएगी और साथ में एएसपी पार्टी का विस्तार किया जाएगा ताकि जो राजनीति करने के इच्छुक जो लोग हैं और राजनीति के अंदर जो आना चाहते हैं उन युवाओं को मौका दिया जाए और वो आगे आकर समाज का नेतृत्व कर सकें। एएसपी पार्टी को मजबूत करने के लिए, भीम आर्मी को मजबूत करने के लिए ये सदस्यता अभियान 21 जुलाई को चलाया गया और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सदस्यता दिलवाने का काम भी किया गया। इसी तरीके से भीम आर्मी जिस तरीके से पहले आवाज उठाती आ रही थी, आज भी दलित समाज पर कहीं पर भी किसी तरीके का कोई अत्याचार होता है तो सबसे पहले भीम आर्मी संगठन के कार्यकर्ता नजर आते हैं। कड़ी में चंद्रशेखर आजाद जी ने भी ट्विटर पोस्ट पर ट्वीट करते हुए सभी देशवासियों को, युवाओं को, भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, दलित समाज है और पूरे देशवासियों को उन्होंने भीम आर्मी संगठन की जो स्थापना दिवस है उसके उपलक्ष्य में उन्होंने शुभकामनाएं दी।